अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज आपको करवाएंगे एक्सरसाइज 2G, लेकिन उससे पहले आपको क्यूब और क्यूब रूट का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। तो बेटा यहाँ पर हम देखेंगे अ क्यूब इज़ अ 3D शेप विद द लेंथ इक्वल ए ब्रेथ इक्वल ए हाइट। देखो स्क्वायर जो होता है ना, स्क्वायर इस शेप का होता है और स्क्वायर के अंदर जो होता है बेटा, हम सिर्फ ब्रेथ और लेंथ को करते हैं, ब्रेथ और लेंथ को हम करते हैं। लेकिन जब इस स्क्वायर को हम 3D शेप में देखते हैं तो इसमें बेटा हाइट इंक्रीज़ हो जाती है। क्या इंक्रीज़ हो जाती है? हाइट इंक्रीज़ हो जाती है। ब्रेथ और लेंथ तो होती है लेकिन उसके साथ हाइट इंक्रीज़ हो जाती है। तो स्क्वायर की जो 3D शेप होगी ना, उसको क्यूब कहते हैं, याद रहेगा। जब स्क्वायर की 3D शेप होगी उसको क्यूब। टू विथ साइड 1 सेंटीमीटर। अगर ये एक साइड है डाइस का और इसकी जो है वो हाइट या इसकी जो आप लगा लें एक साइड ओनली एक साइड वो है 1 सेंटीमीटर, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ द क्यूब्स 1 सेंटीमीटर, यानी कि ये तीनों मिलकर बनाएंगे वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम जो है वो क्या बना, हम इसका द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब निकालेंगे तो 1 सेंटीमीटर को हम 3 टाइम करेंगे, यानी कि क्यूब में निकालेंगे तो इसका वॉल्यूम पता चल जाएगा। इफ़ यू मल्टीप्लाई ओनली बाई इटसेल्फ 3 टाइम्स, जैसे हम स्क्वायर में किसी नंबर को 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, इसी तरीके से क्यूब में जो नंबर आपके पास गिवन है उसको ही हम इटसेल्फ यानी कि उसको खुद ही से 3 मरतबा मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हमें 4 का क्यूब निकालना है तो 4 को 3 बार करेंगे, अगर 5 का निकालना है तो 5 को 3 बार करेंगे, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, ऐसे काफ़ी सारी एग्जांपल्स दी गई हैं यहाँ पर हमारे पास यहाँ मौजूद है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं आपको। क्यूब का टेबल जैसे स्क्वायर का टेबल बनाया था, इस तरीके से क्यूब का टेबल भी बना के दिया गया है। परफेक्ट क्यूब रूट, यहाँ पर कुछ जो है वो क्यूब्स दिए गए हैं। तो 1 को अगर 3 बार करेंगे तो 1 आएगा, 2 को 3 बार करेंगे तो 8 आएगा। इस तरीके से इसको सॉल्व करके दिखाया गया है। और भी अगर आप देखेंगे तो कुछ फाइंडिंग द क्यूब रूट्स बाय द प्राइम फैक्टर्स, कुछ जो है वो प्राइम फैक्टर्स की मदद से जो है वो क्यूब रूट निकाले गए। एक छोटी सी तरीका है, सुन लो, बहुत हेल्प आएगा। अगर हम इसका एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम निकालने के बाद अगर परफेक्ट 3 का पेयर बन जाता है, कितने नंबर्स का 3 का पेयर बन जाता है, तो बेटा ये जो हो गया ना आपका 3 का जो पेयर्स बन जाता है, इसका मतलब है ये परफेक्ट क्यूब है। क्या है बच्चों? परफेक्ट क्यूब है। इसको इस तरीके से लिखते हैं, ये देखें आप, जिसे स्क्वायर लिखते हैं ना, किसी भी नंबर को स्क्वायर में जब चेंज कर होते हैं, जब 144 स्क्वायर बनाते हैं। और क्यूब रूट के लिए ये आपके पास सिंबल है कि क्यूब रूट बनाने के लिए ये आपके पास सिंबल है, ठीक है। और क्यूब रूट में क्या होता है? परफेक्ट क्यूब में 3 के पेयर्स बनते हैं, जबकि स्क्वायर रूट में 2 के पेयर्स बनते हैं, उसको स्क्वायर रूट कहते हैं। तो परफेक्ट क्यूब रूट निकालने के लिए 3 के पेयर का होना ज़रूरी। एक्सरसाइज 2G है, शो दैट 9261 यानी कि 9261 इज़ अ परफेक्ट क्यूब। तो ये बता रहे हैं कि इसको शो करें, इसको सॉल्व करके देखते हैं कि ये वाकई में एक पर। तो बेटा यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास 1 है, इसका मतलब है 2 से तो जाएगा नहीं, हम इसको 3 से करते हैं डायरेक्ट। तो 3 से करते हैं तो 3 से क्या आता है बच्चों? 9, और 2 आ गया, नहीं जा रहा तो हम 0 लगाएंगे। अब 26 लेंगे, 2 नंबर लेंगे, ठीक है। अब आप चेक करो कि 26 से छोटा आता है, बिल्कुल आता है। 3 8 ज़ा 24, 2 यहाँ पर कैरी हो जाएंगे और यहाँ पर आ जाएगा 21। 3 7 ज़ा क्या आ जाएगा? 21। तो 3 से अगेन करते हैं, 3 1 ज़ा 3, 0 का 0 और 3 2 ज़ा 6, 2 कैरी हो गया। 3 9 ज़ा 27, सही है। अगेन करते हैं 3 से, 3 3 ज़ा क्या होता है बच्चों? 3 3 ज़ा 9, 1 कैरी हो गया। 3 4 ज़ा 12 और 3 3 ज़ा 9। अब 343 है बच्चों, ये 343 नहीं जाएगा, क्योंकि अगर हम करके भी देख लेते हैं 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 1 कैरी हो गया, 13 आ गया। तो अब ये 3 से नहीं जाएगा, तो अब ये किससे जाएगा? तो हम चेक करते हैं बच्चों, 43 आ रहा है, सही है। तो ये 4 से भी नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर ऑड नंबर है। 5 से भी नहीं जा रहा, क्योंकि 5 होने के लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर अगर हम 5 6 से 30 करते हैं तो 43 नहीं जाएगा। 6 से भी नहीं जाएगा क्योंकि 6 इवन नंबर है। 7 से करके देखते हैं, 7 1 ज़ा 7, तो बेटा ये जाएगा हमारा 7 से जाएगा। तो 7 4 ज़ा 28, 28 में से 34 में से 28 गए तो 6 बचे, यहाँ 6 कैरी कर दो, 63 हो गया। 7 9 ज़ा 63 और फिर 7 7 ज़ा 49 और 7 1 ज़ा क्या हो गया बच्चों? 7 1 ज़ा 7, ठीक है। तो अब दिखने में ही नज़र आ गया कि ये क्यूब्स बन रहे हैं, यानी कि 1 2 3 क्यूब, 1 2 3 क्यूब, यानी कि क्यूब रूट बन गया। ये परफेक्ट क्यूब रूट है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, आंसर लिखेंगे बच्चों। हम लिखेंगे इसका क्यूब रूट निकला है बच्चों 9261 का क्यूब रूट, क्यूब ज़रूर डाल लेना। तो क्यूब रूट निकला है बच्चों, मैं डायरेक्टली करने की कोशिश करूँगी। पेयर बन गए, यहाँ पर भी पेयर बन गए, यहाँ पर भी पेयर बन गए।
तो मैं लिखती हूँ इसके ऊपर 3 आ गया और इसके ऊपर क्या आ गया, इसके ऊपर भी 3 आ गया। और ये 3 जो है ना ये क्यूब रूट से कट जाता है, और जब क्यूब रूट से कट जाता है तो दोनों फ्री हो जाते हैं, क्यूब रूट से जो है फ्री हो जाते हैं। 7 3 सा क्या हो जाता है 21। तो बच्चों ये 21 को अगर आप 3 मरतबा मल्टीप्लाई करके देख लो तो आपका नंबर रिपीटली वापस आ जाएगा। इसको चेक करने का ये तरीका भी है। तो बेटा ये है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द क्यूब्स। अब इन नंबर्स के क्यूब्स निकालना है। अच्छा याद रखना क्यूब रूट नहीं या परफेक्ट क्यूब नहीं निकालना है, इसके क्यूब निकालना। तो बेटा देखिएगा क्वेश्चन है हमारे पास 43। अब 43 का निकालना है बच्चों क्यूब। इसका मतलब क्या है 43 पे हम डालेंगे क्यूब, सही है। इसका मतलब हो गया 43 3 बार लिखेंगे। कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे खुद ही अपने नंबर से ये 3 मरतबा मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करके देख लो बच्चों क्या आता है 43 मल्टीप्लाई बाय 43। कैलकुलेटर यूज़ करना है बच्चों। 43 मल्टीप्लाई बाय 43 आता है 189। 189 मल्टीप्लाई बाय 43 तो आता है 79507 9507 बच्चों, ये आपका आंसर है, ठीक है। ये बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगे। इसका सेकंड पार्ट है, बी पार्ट जो है 126 है। मैंने 126 का क्यूब निकालना है, तो क्यूब निकालने के लिए इसके ऊपर क्यूब लगाया और 126 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा आपके पास। करके देखते हैं जल्दी से। काफ़ी बड़ा नंबर है बेटा, कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई बाय 126 होता है 15876 मल्टीप्लाई बाय 126। तो बेटा इनको 3 बार मल्टीप्लाई करने के बाद आता है 20,00376 20,0376 जो है वो आपका आंसर है। इसके बाद है नेक्स्ट है बच्चों आपका 221। तो अब हम 221 को भी 3 बारी करेंगे। 221 का भी जल्दी से निकालते हैं, 3 बार लिखेंगे इसको भी। 3 टाइम ये मल्टीप्लाई होगा और ये हो जाएगा आपका। करके देखते हैं जल्दी से। 221 मल्टीप्लाई बाई 221 मल्टीप्लाई बाई 221 आप 0793861। तो बच्चों ये आपका काफ़ी बड़ा नंबर है, तो ये आपका आंसर। उसके बाद हम करते हैं 500। तो बेटा 500 का भी जल्दी से निकाल लेते हैं। 500 को भी 3 बार करेंगे, 500 हो जाएगा वैसे तो खैर। तो 500 को भी क्या करेंगे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद आता है 500 मल्टीप्लाई बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 500। तो बेटा 3 बारी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 से 25, 25 से 125 हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं 2 2 2 6 0 आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6। तो बेटा ये है आपका आंसर। और लास्ट क्वेश्चन है आपका ई पार्ट जो है, यहाँ कर लेते हैं जगह है। तो ई पार्ट में 120 है और 120 को भी हम करेंगे क्यूब निकालेंगे। तो इसको भी हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे और देखते हैं क्या आता है बच्चों। आपका 1728 और 30 है। तो बच्चों ये है आपका आंसर। तो क्यूब निकालने के लिए सिंपल क्या होता है कि हमने उसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना होता है, लेकिन क्यूब रूट निकालना हो तो हमें एलसीएम का मेथड यूज़ करना पड़ता है। फाइंड द क्यूब रूट्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो बच्चों यहाँ पर जो है ना क्यूब रूट निकालना है, जैसे हमने ऊपर भी परफेक्ट क्यूब निकाला था, लेकिन यहाँ क्यूब रूट्स निकालना है। याद रखना बच्चों क्या निकालना है, क्यूब रूट्स निकालना है। लेकिन हमें यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन, जैसे हमने स्क्वायर में प्राइम नंबर लिए थे, प्राइम नंबर जानते हो आप, वही जो अपने ही टेबल में आते हैं, उन नंबर के थ्रू जो है वो हम इन क्वेश्चंस के वो फैक्टराइजेशन। तो बेटा देखिएगा यहाँ पर प्राइम नंबर यूज़ करना है। तो 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि ये 9 आ रहा है, तो हम 3 से लेके जाते हैं। 3 2 ज़ा 6 हो गया, 1 कैरी हो गया, 3 4 ज़ा 12 हो गया, 3 3 ज़ा 9 हो गया। 3 से दोबारा करते हैं, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3। अगेन करते हैं 3 2 ज़ा 6, यहाँ पर 2 कैरी हो गया, 3 7 ज़ा 21। फिर 3 से करते हैं 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। 1 2 3 4 5 6 जी बिल्कुल आपके यहाँ पर क्यूब रूट बन जाएगा। तो हमने निकाला क्यूब रूट किसका 729 का क्यूब रूट निकाला प्राइम फैक्टर से ना, बाय प्राइम फैक्टर लिख लेना। तो यहाँ पर हमारे पास 3 टाइम आएगा और अच्छा 3 के 2 पेयर 3 के यहाँ पर 2 पेयर बनना है। तो ये क्यूब से कट जाएगा, क्यूब रूट से हमारे पास बच जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 3 3 सा कितना होता है बच्चों 9। आपका ये आपका आंसर है 9। ये है आपका क्वेश्चन नंबर बी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बी में 1 3 3 1 है।
तो बेटा ये ना 2 से जा रहा है ना 3 से जा रहा है, करके देख लो। अगर हम कोशिश करते हैं यहाँ पर हमारे पास अगर क्यूब का टेबल होता बेटा, आप देख लेना आपकी बुक में क्यूब का टेबल है, तो ये जाएगा हमारा, ये बेटा 11 से जाएगा। तो हम डायरेक्टली करके दिखा देते हैं आपको, क्योंकि ये प्राइम नंबर है हमारे पास। तो 11 1 से 11 हो गया, ठीक है। 2 इसके पास आ गया, 11 2 से 22, यहाँ पर बच जाएगा आपके पास 1, तो 1 हमारे पास यहाँ पर आ गया। तो 11 1 से 11, ठीक है। उसके बाद आ जाता है 11 1 से 11, 1 कैरी हो गया, 11 1 से 11, 11 1 से 11। तो आपका ये सॉल्व हो गया आराम से। तो प्राइम फैक्टर है, और ये जो है ना 11 भी है, क्या है, प्राइम फैक्टर है। आपने प्राइम नंबर से ही करना, याद रखिएगा। तो हमारे प्राइम फैक्टर बन जाते हैं, इसके क्यूब रूट निकाला हमने इसका 331 का, और बेटा ये आपके बन गए हैं प्राइम फैक्टर। 11 के ऊपर आ गया क्यूब, क्यूब से क्यूब रूट कट गया, और यहाँ पर आपका बचा 11। ये है आपका आंसर 4096, सही है। तो 4096 सबसे पहले हम निकालते हैं प्राइम नंबर 2 से, क्योंकि 2 जो है वो इवन नंबर है और प्राइम भी है। तो 2 2 आ गया, 4 0 का 0 आ गया, 2 4 8 आ गया, 1 कैरी आ गया, 2 8 16 आ गया, 2 1 2 0 का 0, 2 2 4, 2 4 8 आ गया बच्चों, 2 5 10 आ गया, 2 1 2, 2 2 4। अच्छा जी, ये फिर जा रहा है ये तो 2 से, तो करते हैं 2 2 4 आ गया, 1 कैरी आ गया, 2 5 10 आ गया, 2 6 12 आ गया, 2 1 2, 2 2 4, 2 8 16 आ गया, और 2 6 12, 2 4 8 आ गया, 2 3 6, 2 2 4 आ गया, 2 1 2, 2 6 12 आ गया, 2 8 16 आ गया, 2 4 8 आ गया, 2 2 4 आ गया, और बच्चों ये आ गया, ख़त्म हो गया 2 1 2। प्राइम नंबर 2 ने जो है इसको पूरा सॉल्व करवाया है बच्चों। कितने पेयर, 3 पेयर होना ज़रूरी है, 1 पेयर ये हो गया, ठीक है, 1 पेयर ये हो गया, 3 3 का पेयर बनाना है क्यूब का, तो ये भी पेयर हो गया, ये भी पेयर हो गया, सही है। तो हमारे पास पेयर कंप्लीट है, इसका मतलब है कितनी बार 2 है, 1 2 3 4। ओके, स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो बेटा देखिएगा यहाँ पर हमारे पास 2 2 के कितने पेयर बन रहे थे, हमारे पास 2 2 के बन रहे थे 1 2 3 4, 4 पेयर बन रहे थे। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर 2 2 के 4 पेयर बने, ठीक है। अब ये जो सबके क्यूब है ना, ये क्यूब रूट से कट जाएंगे, और हमारे पास क्या बच जाएगा, क्यूब फ्री हो जाएगा। ये 2 × 2, देखो 2 एक प्राइम नंबर है, और ये हो गया सॉल्व। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। तो बच्चों ये है आपका आंसर। अब है आपका क्वेश्चन, इसका डी पार्ट में है 3375, यानी कि 3375। तो प्राइम नंबर हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से कोशिश करते हैं। 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6, 1 कैरी हो गया, 3 5 15, सही है। दोबारा 3 से करते हैं, 3 3 जो 9 आएगा, 1 कैरी हो गया, तो 3 4 12 आएगा, 3 3 9 आएगा, कितना कैरी को 2 कैरी हो जाएगा, तो 3 7 21 आएगा, 1 कैरी होगा, 3 5 क्या आएगा 15। अब दोबारा 3 से करते हैं बच्चों, 3 1 3, 3 2 6, 3 5 15। अब बच्चों 3 से नहीं जाएगा, ये 125 है, तो ये डायरेक्ट 5 से ही जाएगा। 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25, और 5 1 बच्चों 5, सही है। पेयर बन गया, बिल्कुल सही, प्राइम नंबर ही है दोनों। तो इसके फैक्टर हम बना लेते हैं, हमारे पास आ जाता है 3 यहाँ पर आया, और ये 3 जो है वो 3 टाइम था, और 5 भी जो है वो 3 टाइम था, तो परफेक्ट ये कट गया। और हमारे पास आ जाता है बच्चों 3 × 5, और 3 × 5 होता है 15। तो हमारा इसका क्यूब रूट निकला है 15, सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10648, 10648 करते हैं, 2 से जाएगा क्योंकि 2 वाइज प्राइम नंबर है जो इवन भी है। 2 5 हो गया, 10 हो गया, 2 3 6 हो गया, 2 2 4 हो गया, 2 4 8 हो गया, सही है। अब दोबारा 2 से जाएगा, 2 2 4 हो गया, 2 6 12 हो गया, 1 यहाँ पर आ गया, 2 6 12 हो गया, 2 2 4 हो गया। दोबारा 2 से जाएगा, 2 1 2, 2 3 6, 2 3 6, 2 1 2, सही है। अब ये 1 3 3 आपको पता है, वाई जो है ये मैंने अभी भी करवाया था, 11 के टेबल में ही आएगा। तो 11 कैरी हो गए, यहाँ पर 2 कैरी हो गए, 11 2 आएगा, तो 11 2 आ गया 22। यहाँ पर कैरी कितने हो गए, यहाँ पर 1 कैरी हो गया, तो 11 1 11, 11 1 11 हो गया, और 11 1 11 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब अपने कुछ नहीं है, पेयर बन गए हैं। इसका क्यूब रूट निकला है 10648 का निकला है बच्चों। 2 के ऊपर भी क्यूब आ गया, और 11 पे भी आ गया क्यूब, ये क्यूब से ख़त्म हो गया है।
हमारे पास बचा 2 मल्टीप्लाई बाय 11, तो 11 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है बच्चों 22, और इसका आंसर आया है बच्चों 22। अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। पार्ट है एफ पार्ट, हमने 2 से नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पर 5 आ रहा है। 3 से मैंने करने की कोशिश की, 3 1 3, 3 4 12, 3 2 6, यहाँ पर 2 कैरी होगा, 3 9 27, 5 बच जाएगा। अगला प्राइम नंबर 5 है। 5 हमेशा और वो 5 से ही चला जाता है। 5 8 ज़ा कितना होता है बेटा, 5 8 ज़ा 40, तो 5 8 ज़ा हो गया 40। यहाँ पर कितना कैरी हो गया बच्चों, 2 कैरी हो गया, 28 है, तो 5 25 आ जाएगा। 5 5 ज़ा 25, 3 यहाँ पर कैरी हो गया। तो बड़ा क्वेश्चन नंबर इसका एफ है, तो हमने 5 से कराया, तो 5 8 ज़ा 40 हो गया, 2 कैरी यहाँ पर 2 कैरी हो गया, तो 5 5 ज़ा 25, 3 कैरी हो गया, 5 7 ज़ा मैंने 35 लिया, और यहाँ पर मेरा 2 कैरी हो गया, तो 5 5 ज़ा 25। ओके, अब करेंगे 5 1 ज़ा 5, तो हमारे पास आ रहा है 5 1 ज़ा 5 आ गया, 3 कैरी हो गया, तो 5 7 ज़ा 20, 5 7 ज़ा 35 आ गया। सही है। अब यहाँ पर 7 है, तो 5 1 ज़ा क्या आएगा, 5 1 ज़ा क्या आएगा 5, और 2 कैरी हो गया, 5 5 ज़ा क्या आ गया 25। सही है। दोबारा 5 से करते हैं। 5 3 ज़ा 15। सही है। 2 कैरी हो गया, 5 4 ज़ा 20, 1 कैरी हो गया। कितना कैरी हो गया बच्चों, 1 कैरी हो गया, और हमारे पास आ गया 5 3 ज़ा 15। 7 से जाएगा बेटा ये, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 7 4 ज़ा कितना होता है 28। 34 में से 28 माइनस करो तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। यहाँ पर 6 कैरी कर लो, 7 9 ज़ा आ गया, 7 7 ज़ा 49, और 7 1 ज़ा 7। तो बेटा एक कंप्लीट पेयर बन गए। तो हम आते हैं यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो इसका क्यूब रूट निकला है बच्चों 4 2 8 7 5 का क्यूब रूट निकला है। यहाँ पर 3 टाइम आ रहा है 5, और 7 आ रहा है 3 टाइम। ओके, 3 3 से कैंसिल हो गया, 5 7 ज़ा 35। और बच्चों ये है आपका आंसर। इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।